नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद में इंडिफरेंस कर्व की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बजट लाइन क्या होता है, फिर बजट लाइन में चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, फिर किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विच कंसिस्ट ऑफ all the possible combinations of two commodities which a consumer can purchase or buy at a given market price by allocating his entire income or by allocating his all the incomes। यानी उसकी जितनी भी आय होती है उसको खर्च करके एक उपभोक्ता है वो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को चुनता है। उन संयोगों से बनने वाली लाइन होती है या रेखा होती है, उसे बजट रेखा या कीमत रेखा या प्राइस लाइन बोला जाता है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे एक्सपेंडिचर लाइन भी बोलते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे इनकम लाइन भी बोलते हैं। कुल मिला के ये बजट लाइन के नाम से इकोनॉमिक्स में पॉपुलर होती है, या कुछ सेकेंड पार्ट पे देखें तो इसे प्राइस लाइन बोला जाता है। अब मान लीजिए कोई एक कंज्यूमर है और उसकी टोटल मनी इनकम है वो ₹20 है, और उसके लिए कंपलसरी ये होता है कि X एंड Y 2 कमोडिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उस पर वो टोटल अपनी इनकम को स्पेंड करता है। मान लीजिए कमोडिटी X है, उसकी प्राइस है वो ₹5 पर यूनिट है, और कमोडिटी Y है उसकी प्राइस है वो ₹4 पर यूनिट है। इस हिसाब से देखा जाए तो वो X कमोडिटी की मैक्सिमम 4 यूनिट्स परचेज कर सकता है और Y कमोडिटी की मैक्सिमम 5 यूनिट्स हैं वो परचेज कर सकता है। अब ये 4 एंड 5 का जो कॉम्बिनेशन बन के निकलता है उसी से बजट लाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से होगा। Y एक्सिस पे Y कमोडिटी, X एक्सिस पे X कमोडिटी, तो इस साइड यूनिट्स ऑफ X और Y एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ Y को लिया जाएगा। अब हम लोगों ने प्राइस और टोटल इनकम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मान लीजिए वो X पे ही एंटायर इनकम को स्पेंड करता है तो मैक्सिमम 4 यूनिट्स परचेज कर सकता है। तो X कमोडिटी है उसकी वो 4 यूनिट परचेज कर सकता है, और ऐसे ही वो एंटायर इनकम Y कमोडिटी पे स्पेंड करना चाहे जिसमें Y कमोडिटी की पर यूनिट प्राइस है वो ₹4 है, तो वो मैक्सिमम 5 यूनिट्स को परचेज कर सकता है। इन डिफरेंट 5 और 4 को मिलाते हैं तो बजट लाइन या प्राइस लाइन निकलती है। अब ये हो गई बजट लाइन या प्राइस लाइन, इसे बजट लाइन बोला जाता है। इसमें मैक्सिमम 5 यूनिट Y कमोडिटी की और मैक्सिमम 4 यूनिट X कमोडिटी की परचेज करी जा सकती है। अब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो आपके हो सकते हैं, इसे बजट लाइन बोला जाएगा। फिर उसके बाद में बजट लाइन में चेंजेस हैं वो कौन कौन से आते हैं। मेनली इसमें 3 चेंजेस आते हैं, वैसे और ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट जो ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है वो 3 इसमें चेंजेस माने जाते हैं। एक वो होता है जहाँ पे X कमोडिटी है उसकी प्राइसेस चेंज आती हैं एंड इसका इफेक्ट है वो बजट लाइन पे कैलकुलेट करना होता है या देखना होता है, जो अपना पॉइंट नंबर 1 है, चेंज इन प्राइस ऑफ X कमोडिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन बजट लाइन और प्राइस लाइन। यानी X वस्तु की कीमत का में जो परिवर्तन होता है उसका बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट 3 टाइप का आ सकता है। एक डायग्राम ले रहे हैं जिसमें इनिशियल बजट लाइन मान लीजिए अपने को गिवन है, और इस साइड यूनिट X की हो गई और इस साइड Y कमोडिटी की। मान लीजिए इनिशियल बजट लाइन ये कोई PL नाम से अपने को गिवन है। PL इसको इसलिए बोलते हैं प्राइस लाइन है, वैसे आप इसे AB भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब X कमोडिटी है उसकी प्राइस या तो डिक्रीज हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है।
अगर इंक्रीज होती है, पहली कंडीशन जब एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस केस में वो एक्स कमोडिटी की कम यूनिट परचेज कर पाएगा। इट मीन्स बजट लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। जब कम यूनिट परचेज कर पाएगा तो न्यू बजट लाइन है वो कुछ इस टाइप की आएगी, L1 हो जाएगी। न्यू बजट लाइन PL1 जब एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है। सेकंड केस ये हो सकता है कि एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जब प्राइस कम होगी इट मीन्स वो अपने बजट में ज़्यादा यूनिट परचेज कर पाएगा, तो उस केस में बजट लाइन राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो जो न्यू बजट लाइन आएगी वो PL2 हो जाएगी, PL2। ये दो चेंजेस हैं वो एक्स कमोडिटी की प्राइस में आ सकते हैं। फिर ये तो हुआ एक्स कमोडिटी की प्राइस में जब चेंजेस आते हैं। तो सेकंड है इसमें चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन बजट लाइन, यानी वाई वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन आता है और उसका प्रभाव बजट लाइन पे क्या आता है वो भी इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। उस केस में भी इनिशियल बजट लाइन अपने को गिवन होती है और मान लीजिए इनिशियल बजट लाइन ये PL है। अब एक्स कमोडिटी में वाई कमोडिटी है उसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो प्राइस इंक्रीज होगी या प्राइस डिक्रीज होगी। मान लीजिए प्राइस इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होगा, वाई कमोडिटी की कम यूनिट कंज्यूमर परचेज कर पाएगा। तो उस केस में न्यू बजट लाइन है वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगी, LP1 हो जाएगी। और सेकंड केस जहां पे वाई कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज होंगी तो उस केस में वो उसकी ज़्यादा यूनिट परचेज कर पाएगा, तो उस केस में ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है और P2 LP2 न्यू बजट लाइन निकल के आती है। एक चेंज आपका वाई कमोडिटी के रेफरेंस में ये हो सकता है। फिर जो थर्ड केस आता है वो आता है मॉनेटरी इनकम में चेंज आने का। वो आप देख सकते हैं चेंज इन मॉनेटरी इनकम एंड इट्स इफेक्ट ऑन बजट लाइन, यानी मौद्रिक आय में जो परिवर्तन होता है उसका बजट लाइन पे क्या प्रभाव आता है। उसमें भी दो ही केस हो सकते हैं, या तो मॉनेटरी इनकम है वो इंक्रीज हो या मॉनेटरी इनकम है वो डिक्रीज हो। मान लीजिए इनिशियल बजट लाइन PL ये आपको गिवन है। पहला केस वो लेते हैं जहाँ पे एक कंज्यूमर है उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। जब इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो एक्स एंड वाई दोनों की ज़्यादा कम यूनिट है वो परचेज कर सकता है। तो बजट लाइन राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके P1 L1 नई बजट लाइन निकल के आती है। ये जब किसी कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होती है। तो सेकंड केस ये हो सकता है जब किसी कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम है वो डिक्रीज हो जाए, वो डिक्रीज होती है तो उस केस में डेफिनेटली वो दोनों ही कमोडिटी की कम यूनिट परचेज कर पाएगा। तो ओरिजिनल बजट लाइन से न्यू बजट लाइन है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी और P2 L2 नई बजट लाइन निकल के आती है। ये तीन चेंजेस मेनली आपको देखने को मिलते हैं बजट लाइन में। बाकी चेंज एक ये भी हो सकता है एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो वाई की डिक्रीज हो, और एक्स कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो वाई की इंक्रीज हो। बट मेनली जो चेंजेस आते हैं वो ये तीन होते हैं, एक एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज आना, एक वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज आना, और एक कंज्यूमर है उसकी मॉनेटरी इनकम में चेंज आना। ये तो जो आपके डिफरेंट बजट लाइन पे इफेक्ट आते हैं प्राइस के और मॉनेटरी इनकम के। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड कैसे होता है और उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। उपभोक्ता संतुलन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, उसमें तीन कंडीशंस ऑलरेडी गिवन होती हैं अपने को, जिसमें कंडीशन 1 है वो ये आती है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व।
यानी साम्य बिंदु पर या संतुलन बिंदु पर बजट लाइन है वो उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, यानी बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। सेकंड जो पॉइंट आता है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द बजट लाइन या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी द सेम। यानी इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है, उन दोनों का स्लोप ढाल है वो एक समान होना चाहिए उसमें, और ये नहीं हो कि बजट लाइन ज़्यादा डाउन हो रही है और इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा है। दोनों का स्लोप है, ढाल है, वो एक समान होना चाहिए। और तीसरा, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र है वो अपने क्षैतिज के प्रति उन्तोदर होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जहां पर सेटिस्फाई होती है वहां पे एक कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होता है। छोटे से एग्जांपल से देख सकते हैं। ये मान लीजिए कोई डायग्राम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इस साइड यूनिट्स ऑफ एक्स हो गया और ये वाई कमोडिटी की यूनिट्स हो गई। अब मान लीजिए आपको बजट लाइन है वो ऑलरेडी गिवन है, आपकी इनकम और डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइस के, एक्स एंड वाई कमोडिटी है उसकी प्राइस के बिहाफ पे। अब इसमें तीन आईसी कर्व निकाल के देख सकते हैं। ये मान लीजिए आईसी है, सेकंड ये IC1 है और थर्ड मान लीजिए ये IC2 है। अब अपनी तीन कंडीशन है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। वो तीन जगह पे आता है, 1, 2 और 3। पहली कंडीशन तीन जगह सेटिस्फाई हो रही है, जिसे आप A, B और इसे E पॉइंट बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है वो होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी द सेम। दोनों का ढाल है वो एक समान होना चाहिए। अब इस केस में ये कट करता हुआ ये नीचे जा रहा है, इस केस में ये आगे निकल रहा है, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप है वो इक्वल है। और थर्ड कंडीशन जो इसमें आती है वो आपका इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होना चाहिए। और वो कब होता है? जब आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। हालांकि वो तीनों में है बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ई इसमें हो जाएगा। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो ओ वाई यूनिट परचेज करेगा वाई कमोडिटी की एंड ओ एक्स यूनिट परचेज करेगा एक्स कमोडिटी की, और यहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन है या यूटिलिटी है वो उसको मैक्सिमम मिल रही होती है। और IC2 है वो अनअटेनेबल पॉइंट है, यानी इस तक अभी कंज्यूमर की इनकम या उसका बजट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो उसको अपन नहीं छू सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2-3 चीज़ें मेनली देखी। एक, बजट लाइन होता क्या है। सेकंड, बजट लाइन में चेंजेस कौन कौन से आते हैं। थर्ड, कोई भी कंज्यूमर है उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन कौन सी होती है, और वो इक्विलिब्रियम में आता है तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट इनकम इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।